जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 11 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में कौन सा जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है? भारत में कौन सा जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है? ऑप्शन ए सतना मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सोनीपत हरियाणा, ऑप्शन सी मेरठ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अलवर राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारत में अलवर राजस्थान 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बन गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम शुरू की है? किस विभाग ने संशोधित फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम शुरू की है? ऑप्शन ए रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिकल विभाग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल विभाग अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम शुरू की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाएं किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ऑप्शन बी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी भारत फार्मेसी मिशन, ऑप्शन डी स्वास्थ्य केंद्र योजना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफ़ायती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपराधिक भय और हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपराधिक भय और हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन क्लीन, ऑप्शन बी ऑपरेशन शस्त्र, ऑप्शन सी ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन डी ऑपरेशन शक्ति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपराधिक भय और हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशव्यापी दलहन क्रांति का शुभारंभ किस देश में किया है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने देशव्यापी दलहन क्रांति का शुभारंभ किस प्रदेश से किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशव्यापी दलहन क्रांति का शुभारंभ मध्य प्रदेश से किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन ए सारा जैदी, ऑप्शन बी मक्काबी आयाद, ऑप्शन सी सुराया आगाई, ऑप्शन डी फातिमा खान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य है सोराया आघाई। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई के लिए बिना गारंटी के मिलने वाले ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के मिलने वाले ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई में बिना किसी गारंटी के मिलने वाले ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के पर्यटन मंत्री ने हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है? झारखंड के पर्यटन मंत्री ने हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बेतला नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी पलामू टाइगर रिजर्व।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। झारखंड के पर्यटन मंत्री ने दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? हाल ही में चर्चा में रही शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में भूमि डायवर्जन को मंजूरी दी गई? हाल ही में कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में भूमि डायवर्जन को मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी पन्ना टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भूमि डायवर्जन की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए सतीश श्रीलिंगम, ऑप्शन बी जेरमी लाल रिनुंगा, ऑप्शन सी एम राजा, ऑप्शन डी अंशिता सुली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में एम राजा ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है जो इस पद का संभालने वाले पहले दलित बने हैं? कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया जो इस पद को संभालने वाले पहले दलित बने हैं? ऑप्शन ए कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, ऑप्शन बी कार्डिनल पूला एंथनी, ऑप्शन सी बिशप थॉमस डिसूजा, ऑप्शन डी कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष कार्डिनल पूला एंथनी को चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। कागजी मतपत्रों की मंजूरी कर्नाटक राज्य ने दी है नगर निगम और आगामी पंचायत चुनाव के लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आसा ने 5 शावकों को जन्म दिया जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 35 हो गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आसा ने 5 शावकों को जन्म दिया जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 35 हो गई है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आसा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस आधिकारिक अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है? किस आधिकारिक अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है? ऑप्शन ए पेंटागन मैप, ऑप्शन बी यूएनओ मैप, ऑप्शन सी यूएसटीआर मैप, ऑप्शन डी गूगल मैप्स यूएसए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। अमेरिकी मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है उस मानचित्र का नाम है यूएसटीआर मैप। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।